हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में एंड उसके साथ जो निफ्टी 50 का हम लोग ओवरऑल मार्केट का व्यू या फिर मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पर आज जो एग्ज़िट पोल है वो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है शाम को 6 बजे के आसपास। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी न्यूज़ चैनल जो एग्ज़िट पोल पब्लिश करते हैं यहाँ पर बता रहे हैं जो एनडीए गवर्नमेंट है, मतलब जो करंट हमारा लीडिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं एंड विथ मेजॉरिटी यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मोर देन 350 सीट्स वो लोग गैदर कर सकते हैं। एंड इसके चलते क्या होगा कि मार्केट में जो पॉजिटिव वाइब जो आ रहा था या फिर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट में आ सकता है वो ऑलरेडी हमें मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। तो पहले निफ्टी 50 के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीक बोला था कि ये जो हाई राई है इसके ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है फिर एक नया मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट ऐसा तो हुआ नहीं। एंड इसके साथ ही मैंने ये भी बोला था अगर ये रेजिस्टेंस जोन को मार्केट तोड़ता है फिर हमें एक तेज़ी से एक बियरिश मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ने के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग भी यहाँ पर मार्केट ने किया था। एंड उसके चलते ये है जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो लास्ट वीक लगातार फॉल किया, पूरे के पूरे 5 दिन यहाँ पर हमें एक बियरिश मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके चलते इन मंडे हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है या फिर यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। मैं अगर इसको हटा दूँ एंड इसको भी, मंडे को मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है एंड फिर से एक इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद इसके ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करता है फिर रिजल्ट के बाद मतलब ट्यूसडे के बाद मार्केट में एक नया हायर हाई हमें देखने के लिए मिल सकता है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और नेक्स्ट 2-3 वीक्स हमें वो जो बुलिश मूवमेंट है वो हमें जारी देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है यहाँ पर ही है जो पहले सपोर्ट जोन था एंड ये ट्रेड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा था इसी चैनल के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट जोन होगा वो यहाँ पर होगा एंड यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है फिर हमें जो रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है वो इस लाइन के आसपास हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स या फिर जो टॉप 5 स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं एक के बाद एक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पहले नंबर में जो हमारा स्टॉक है जिसका नाम है गणेश हाउसिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी एरिया में प्राइस ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है, 3 टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन लिया है प्राइस ने एंड इसी एरिया के आसपास प्राइस ने सपोर्ट जोन बनाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इसी रेंज के ऊपर बाउंस किया है। एट द सेम टाइम इसी ट्रेल लाइन के ऊपर प्राइस ने 1 2 3 4 टाइम्स इसी ट्रेल लाइन के ऊपर प्राइस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया। मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बुलिश है। इसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप फाइनेंशियल चेक करेंगे मार्च 24 का जो क्वार्टर था, मतलब लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था मार्च 2023 के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट 143% का EPS ग्रोथ एंड 54% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है एंड प्राइस अभी सपोर्ट जोन के ठीक ऊपर ही है। मेरा प्लान है यहाँ पर एंट्री करना एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं प्लेस करूँगा जस्ट बिलो द सपोर्ट जोन एंड मेरा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास होगा। ऑलमोस्ट 14% का गेन हमें देखने के लिए मिल सकता है एंड उसके बाद अगर रेजिस्टेंस जोन को प्राइस तोड़ता है फिर मेरा जो टारगेट होगा वो मैं नया फिर से डिफाइन करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है गेल इंडिया। आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एंड करेंटली अगर आप देखेंगे मार्केट ने जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेकआउट करने के बाद उसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं एंड जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था वो अभी सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से एक फॉल करता है फिर मेरा जो बाइंग रेंज होगा वो मैं अराउंड इस एरिया के आसपास मेरा जो बाइंग प्लान होगा वो मैं करूँगा। अगर प्राइस
रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो मार्केट होगा वो बुलिश रहने वाला है। सो मेरा जो प्लान है, जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद एक पुल बैक लेगा, फिर मेरा जो बाइंग प्लान होगा अराउंड इस एरिया के आसपास होगा, क्योंकि पुल बैक ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही होगा। मान लेते हैं अराउंड पुल बैक इस एरिया के आसपास करता है। फिर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो एज ऑलवेज मैं रेजिस्टेंस जोन के ठीक नीचे रखूँगा। एंड मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा, जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द नेक। ओके, मतलब जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 7 to 8% हमें रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है अगर हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर और एक हमें सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये है पोल एंड इसके बाद इस एरिया में बन जाते हैं एक फ्लैग। ओके, सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में इतना लेंदी होगा वो पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट, जो कि बन जाते हैं ऑलमोस्ट 12 to 13%। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो लास्ट ईयर मतलब मार्च 2023 का जो रिजल्ट था उसके हिसाब से EPS भी ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 300% का ग्रोथ हुआ है। एंड जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट अगर आप दिसंबर के साथ भी कंपेयर करेंगे इसके हिसाब से भी EPS थोड़ा सा तो कम हुआ है। अगर सेल्स में भी देखेंगे थोड़ा सा हमें कम भी नज़र आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स में भी हमें इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कितना रिस्क हम लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर फंडामेंटली कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है एंड बुलिश होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो हमारी लिस्ट में 3 नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। सो PNB में यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था अराउंड इस एरिया में बना रहा था। जब इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर रहा था अप्रैल 3 में, उसके पहले मैंने यहाँ पर एक पोस्ट भी मैंने फ्रंट पेज में डाला था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर यहाँ पर एक पुल बैक लेता है फिर हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बट जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था एंड उसके बाद जो रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के नीचे आया एंड फिर से प्राइस एक बुलिश रन दिखाया। बट अगर आप यहाँ पर और भी एक चीज़ देखेंगे, मतलब ये जो 2 ट्रेड लाइन है इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो प्लान है फॉर द नेक्स्ट वीक, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो पिछले साल मतलब 2023 के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। ऑलमोस्ट 18%, ऑलमोस्ट 80% का गेन EPS में देखने के लिए मिला एंड 17% का गेन हमें सेल्स में देखने के लिए मिला। फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वीक क्योंकि बुलिश मूवमेंट आने वाले हैं, सो इन फ्यूचर हमें यहाँ पर एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकता है अगर प्राइस इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, क्योंकि अभी भी यही सेम रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इसके ऊपर अगर प्राइस एक क्लोजिंग देता है एंड जो लास्ट हाई रही था मतलब ये वाला एरिया, इसके ऊपर जब भी प्राइस एक क्लोजिंग देगा उसके बाद मैं यहाँ पर कर सकता हूँ एंट्री, या फिर मेरा जो प्लान है मैं प्लान कर रहा हूँ इसके ऊपर एंट्री करने का। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं प्लेस करूँगा जस्ट बिलो द प्रीवियस हायर हाई एरिया एंड मेरा जो टारगेट होगा जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। ऑलमोस्ट 13-14% का हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है। सो हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट या फिर नंबर 4 में जो स्टॉक जिसका नाम है इंदिरा मेडिको, पहले तो मैं इसका फंडामेंटल के ऊपर बात करूंगा क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर क्वार्टर में EPS लगातार ग्रो कर रहा है अपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वार्टर के हिसाब से एंड सेल्स भी अच्छा जनरेट कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 57% का EPS का चेंजेस एंड 15% का सेल्स में गेन। सो फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड करंटली अगर आप देखेंगे जो लास्ट आया रहा था इसके ऊपर प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट अप्रैल से एंड करंट जो प्राइस है वो सपोर्ट जोन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी बनाया। सो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हम कर सकते हैं एंट्री। स्टॉप लॉस रखना है जस्ट बिलो द प्रीवियस लोअर लो, मतलब इसके नीचे। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो मैं रखूँगा टू आवर लास्ट हायर हाई एरिया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आई नो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे, बट फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप होल्ड करके भी रख सकते हैं इन फ्यूचर।
सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट तक अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 14% का हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट, एंड वहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 24% का गेन हमें देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। सो फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च करिए एंड खुद का एनालिसिस करिए। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा जो आइडियाज़ है नेक्स्ट वीक के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर वीक ऐसे ही 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड उसके साथ ही बहुत सारे कंपनीज़ का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है CMS इन्फो, मैचडॉग, एंड यहाँ पर मैंने किया है टिप्स इंडस्ट्रीज़, मिसेस बेक्टर्स। सो जाके जरूर चेक करना मेरा पुराना वीडियोस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके जरूर चेक करना। यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है गाइस, इसीलिए मैं डेली बेसिस में ऐसे ही पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप। आप जाके कोई भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों ही फ्री है, एंड मैं बस मेरा आइडियाज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना जो लास्ट स्टॉक है। सो हमारे लिस्ट में जो लास्ट या फिर नंबर 5 में जो स्टॉक है जिसका नाम है मैक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहा है, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट लिया इस ट्रेड लाइन के ऊपर। एंड प्राइस लास्ट जनवरी से अब तक इसी रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, एंड फाइनली ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेकआउट दिया एंड एक अच्छे से यहाँ पर पुल बैक लिया। एंड करेंटली अगर आप देखेंगे प्राइस अभी जो लास्ट आ रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं एंट्री, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो लास्ट ईयर मतलब मार्च 2023 के हिसाब से EPS थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 7.7 था अब 6.8 हो गया, मतलब इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। एट द सेम टाइम जो दिसंबर का जो EPS था उसके हिसाब से जो लास्ट क्वार्टर का EPS है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम जो सेल्स है वहाँ पर हमें लगातार ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला है। सो फंडामेंटल्स को साइड में रखते हुए अगर आप टेक्निकल्स में फोकस करेंगे, सो यहाँ पर मैं करूँगा एंट्री, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं करूँगा जो लास्ट पुल बैक था इसके जस्ट नीचे रखूँगा। फिर मेरा जो टारगेट होगा जितना विथ होगा एक कंसोलिडेशन फेज, अगर आप देखेंगे 1 सेकेंड, सो मेरा जो टारगेट होगा जितना विथ होगा एक कंसोलिडेशन फेज उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट, जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 10% के आसपास। एंड उसके बाद अगर मेरा जो टारगेट प्राइस है वो हिट हो जाते हैं, फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है। सो उसके बाद जब भी नया हायर हाई बनाएगा फिर उसके हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। सेटअप अगर मुझे दूसरे स्टॉक में दिखाई दे फिर मैं वहाँ पर मेरा कैश आउट कर लूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए एंड डे टू डे आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद अपना खुद का एनालिसिस करिए, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीक। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.